हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम पीटीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसका 6वां भाग है। तो दोस्तों, ये जो पीटीटी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, तो इस सीरीज़ को आप ईमानदारी से फॉलो करें और अपना पूरा 100% दे, तो आपको भी 100% मिलने वाला है इससे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, पाली, नागौर व झुंझुनू में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वो जाना जाता है बांगड़, यानी कि बांगर। आगे है, राजस्थान में पंचायत समितियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? पंचायत समितियों की दोस्तों वो है 352। याद रखना। आगे है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों, यह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आगे है, राज्य में प्रथम बार लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों, ये 28 अगस्त 1973 को की गई थी। आगे देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया, जहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको बिसल देव ने बनाया था। आगे है, जैसलमेर दुर्ग या सोनार किला किस त्रिकोणाकार त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये कोडाहरे जो त्रिकोणाकार पहाड़ी है उस पर स्थित है। आगे है, बिजोलिया के अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, ये वासुदेव जी ने करवाया था। आगे है, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है, जहाँ पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और राव हमीर ने वहाँ पर केसरिया किया और पहला शाखा कहलाया ये। याद रखना, मतलब रणथंभौर का राजा कौन था उस टाइम? वो थे हमीर, और आक्रमणकर्ता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, वो राव चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। याद रखना, राव चुंडा। आगे देखते हैं, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों चुंडामन। आगे देखते हैं, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों, ये गंगानगर के गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। आगे है, राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ या फिर फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? तो दोस्तों, ये देवनारायण जी की फड़ से संबंधित है, जिस पर 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट है। 2010 में डाक टिकट किस पड़ पर जारी हुआ है? तो दोस्तों, वह देवनारायण जी की पड़ है, और सबसे बड़ी भी कह सकते हैं और सबसे छोटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 5 रुपये का जो डाक टिकट है वो इतने से आकार का होता है, तो ये सबसे छोटी फड़ भी हम कह सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गोरखमाल्य में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत थे? तो दोस्तों, वो थे संत जसनाथ जी। आगे देखते हैं, सकट सौत के नाम से जानी जाती है। सकट सौत, तो दोस्तों, सकट सौत तिल चौथ को कहते हैं, जो कि माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। याद रखना, माघ कृष्ण चतुर्थी। आगे देखते हैं, सहरिया वनवासी जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ है? तो दोस्तों, ये बारां जिले में है। आगे देखते हैं, गीगलारा बापू और लड़ाई सुरमा आज जी से कौन संबंधित है? तो दोस्तों, वह है गणपत लाल डांगी। आगे है, बीटू सूजा द्वारा रचित राव जैतचिरोचंद किस भाषा शैली में रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों, वह है रिंगल भाषा शैली में। आगे है, किस चित्र शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो दोस्तों, वह किशनगढ़ शैली में। आगे है, गुरु गोविंद गिरि द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों, एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था सर्वप्रथम।
आगे देखते हैं मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे है एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों वह है जूल। आगे है डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आगे है नाभिकीय संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यह होता है तो दोस्तों वह है यूरेनियम। आगे है कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों वह है थाइमस। आगे है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 के साथ किसका संबंध है? तो मोस्ट है दोस्तों नागरिका का जो संबंध है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 से 11 में है, और जो भाग 2 में है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। आगे है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उनको मनोनीत किए जाते हैं। आगे है कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। और नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी है? नदी है कोयना नदी पर स्थित है, याद रखना, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। आगे है कृष्ण, यह हम कह सकते हैं काली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों कृष्ण यानी काली क्रांति का संबंध तो है कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन से है। तो इसके साथ थोड़ा और जान लेते हैं कि हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो है खाद्यान्न उत्पादन से, याद रखना, मेरी बात को सुनना। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध क्रांति से यानी कि दूध क्रांति से। आगे है पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो है खाद्य तेलों और तिलहनी फसलों का उत्पादन। फिर है नीली क्रांति, तो दोस्तों नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों प्याज और झींगा मछली का उत्पादन, याद रखना, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली का उत्पादन। और आगे क्या हो सकता है? धूसर क्रांति। तो दोस्तों धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों आगे है रजत क्रांति जो कि भारत में अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर है भूरी क्रांति, तो दोस्तों भूरी क्रांति जो है चमड़ा व कहवा उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों आगे है गोल क्रांति, तो दोस्तों गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू कैसे होते हैं? गोल है, इसीलिए गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आप इसको भी आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दलाल स्ट्रीट जो है वो है बम्बई में स्थित है। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। तो दोस्तों काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। आगे है किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? याद रखना एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दोस्तों ये नाइट्रेट यानी कि NO3 के संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। आगे देखते हैं गोरा और खांसी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो दोस्तों ये पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है उसके भाग हैं। आगे देखते हैं राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये वाल्मीकि कच्ची बस्ती मालवीय नगर जयपुर से शुरुआत की गई राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक। आगे देखते हैं अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 की लॉन्चिंग किस स्पेस एजेंसी द्वारा की गई? तो दोस्तों ये इसरो जो है इस स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई। दोस्तों जो कार्टोसैट 3 है इसको भारत की आंख कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है? भारत की आंख। आगे देखते हैं अलवर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों अलवर का प्राचीन नाम आलोर था। आगे देखते हैं राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? तो दोस्तों वह है जैसलमेर और बाड़मेर में। आगे देखते हैं संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग रहा है कि सरल लेकिन बहुत मोस्ट है क्योंकि ऐसे ऑप्शन देते हैं निर्वाचित, मनोनीत,
फिर नियुक्त, तो दोस्तों जो संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री किया जाता है वो एक नियुक्त किया जाता है, याद रखना, न कि निर्वाचित, न कि मनोनीत। तो याद रखना, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है अपने पद पर। आगे है चांदकेड़ी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह है मनोर थाना। आगे देखते हैं, सिरनवा पर्वत श्रेणी की तलहटी में राजस्थान का कौन सा शहर बसा हुआ है, तो दोस्तों वह है सिरोही शहर। आगे है मावटा झील किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो दोस्तों मावटा झील आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे है वह पर्व कौन सा है जिसके अंतर्गत पुत्री एवं पुत्र वधू के लिए साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई आदि भेजे जाते हैं, तो दोस्तों वह है सिंजारा। आगे है राजस्थान की कौन सी जाति कठपुतली नृत्य में प्रवीण है, तो दोस्तों वह है जाति नट। आगे देखते हैं मांड गायकी राज्य के किस क्षेत्र में पनपी, तो दोस्तों जो मांड गायकी है वो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में या फिर जैसलमेर जिले में पनपी। आगे है डोला मारू, बिलावल, रागिनी चित्र, सूरसागर, भागवत आदि चित्र किस शैली से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये जोधपुर शैली से संबंधित है। आगे है बिचौलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ, तो दोस्तों ये 1941 में समाप्त हुआ। आगे देखते हैं रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो दोस्तों पेड़ जो होता है वो क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो दोस्तों पेड़ जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं, इसीलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आगे है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो दोस्तों वो है लाइसोसोम। आगे है मानव के रक्त में लाल रंग क्यों दिखाई जाता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई जाता है। आगे है टीवी रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है, क्या क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मतलब एक बार RS पीरी जो 2018 में है वहाँ पे आ चुका है उस पेपर में। तो क्या क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है, तो दोस्तों वह है अवरक्त तरंगे, इसको हम कह सकते हैं इंफ्रारेड तरंगे, इंग्लिश में क्या नाम है इसका, इंफ्रारेड तरंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आज के जो सारे क्वेश्चन से ख़त्म हुए। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।